अगर मान लेते हैं कि आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है, आज ही वो दिन है जिस दिन हमारा जीवन समाप्त होने वाला है, तो कैसे जिएंगे इस दिन को? तो उस दिन को हमें एक एक सेकेंड के साथ जीना है, क्योंकि जब हमें पता लग जाता है डेडलाइंस, हमें पता लग जाता है कि उस दिन हमारी एग्जाम है, उस दिन हमें ये करना है या 3 घंटे में पेपर करना है, तो हम उस चीज़ों को बहुत पूरे ध्यान के साथ फोकस करते हैं। उसी ध्यान के साथ आप पढ़ना, आपको सारी चीज़ें, सारा टेंस, इंग्लिश वगैरह सब आसान लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो अक्सर 8वीं 10वीं 12वीं के साथ साथ 9वीं 11वीं और जितनी भी लोकल्स क्लास होती है, लोकल कुछ नहीं होता है, सब ओरिजिनल होता है। बस हम क्या करते हैं, उसको माइंडसेट में ऐसा बना लेते हैं कि ये बोर्ड की क्लास है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश में बेस्ट बनना चाहते हो, तो बने रहो हमारे साथ। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में बीते हुए समय में जो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके जो सेंटेंस हैं हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में, आइडेंटिफिकेशन पहचान, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, या था। ये तो कोई नहीं बताएगा कि आ था, ई थी, ए थे। जाके देख लेना, बहुत सारे लोग इसमें बता ही नहीं पाते हैं। इसमें साथ ही साथ इसकी मात्राएं भी आती हैं, इसकी मात्राएं भी आती है। ध्यान सुनना एक बार और। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, या था, साथ ही साथ ये आ था, ई थी, ए थे, ये वर्ण तो आएंगे, साथ में इनकी मात्राएं भी आएंगी सेंटेंस में। कैसे आएंगी? देखो इसमें लिखा ली थी मतलब यहां पे बड़ी की मात्रा है ये। उसके बाद रखा था, ये तो है हमारे उसमें। की थी या बड़ी की मात्रा है, ली थी या बड़ी की मात्रा है। मतलब ये वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, या था, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ में बड़ा आ, बड़ी ई, ए, इनकी मात्राओं के साथ थाथी थे भी आएगा। ये तो हो गई पहचान। जैसे वहां पढ़ चुका था, वहां पढ़ चुकी थी, वे पढ़ चुके थे, उसने पढ़ लिया था, उसने पढ़ दिया था, उसने पढ़ रखा था, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, उसने वहां पढ़ गई थी, वे पढ़ गए थे, उसने पढ़ाया था। तो इस प्रकार से पहचानेंगे सेंटेंस को कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, अगर आता है वाक्य के अंत में तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। जैसे एग्जांपल ये है, ये रहे, मैं हिंदी पढ़ चुका था, आया चुका था। देखो मैं हिंदी पढ़ चुका था, आया चुका था, चुकी थी, चुका था, ली थी, चुका था, थे। तो जब भी वाक्य के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, आ था, ई थी, ए थे, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। ये तो हो गई क्या पहचान। अब ये जो सेंटेंस है ये अक्सर आते हैं 10th 12th और 8th की ग्रामर में, बोर्ड में, साथ 11th और 9th में पूछा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं हैड का। तो हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान सुन लेना एक बार और। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की कोई पूछे आपसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो होती है हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन पहचान, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, तो ये तो पहचान, हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस अब इसी के आधार पे तो सेंटेंस बनाना है। आइए बनाते हैं। समझ में आया ना? नहीं आया हो तो ये पहचान हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं आया हो ना तो अभी सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। घबराइए नहीं, बस समझिए आप। तो क्या है, मैं हिंदी पढ़ चुका था, अच्छी बात है, यहां पे बना लेते हैं। मैं हिंदी पढ़ चुका था, तो मैं को बोलेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के बाद हैड, आई हैड। मैं हिंदी पढ़ चुका था, आई हैड। पढ़ने की वर्ब होती है रीड, लेकिन रीड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वही तो बात है, रीड की जो पढ़ने की वर्ब होती है वो तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रीड रीड, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म। तो आई हैड रीड हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी ही बोलेंगे। हिंदी को इंग्लिश में भी हिंदी बोलते हैं। तो वहां अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी, वहां अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी। सबसे पहले लड़की है, वहां अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा? सी, फिर हेल्पिंग वर्ब सी हैड, सीखने की वर्ब। बट नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, सी हैड नॉट।
सीखने की वर्ब होती है लर्न, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए। सी हैड नॉट लर्नड, और ये होती है लर्नड। एक तो टी लग जाएगा तो भी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ईडी लगा देंगे तो भी थर्ड फॉर्म। सो वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी। सी हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, फुल स्टॉप। अगला, अमन बच्चों को कैसे पढ़ा चुका था? कैसे WH वर्ड, अमन बच्चों को कैसे पढ़ा चुका था? इस क्वेश्चन मार्क से समझ सकते हैं। तो अमन बच्चों को कैसे पढ़ा चुका था? तो WH वर्ड की सेंटेंस की शुरुआत, WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से, तो कैसे को बोलेंगे हाउ। WH वर्ड के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया है, समझाया है, दिखाया है। ये आपको एक वीडियो जो इसमें हमने डिटेल में पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम साथ में शेयर कर देंगे, तो वहां जाके भी देख सकते हो। तो अमन बच्चों को कैसे पढ़ा चुका था? तो अमन हाउ हैड अमन, पढ़ाने की वर्ब टीच, लेकिन टीच तो फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है टॉट। हाउ हैड अमन टॉट टू चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। अमन बच्चों को कैसे पढ़ा चुका था? हाउ हैड अमन टॉट टू चिल्ड्रन। अगला, हमने मां से बात कर ली थी। अपनी मां है, बात करने में क्या दिक्कत है? तो हमने मां से बात कर ली थी, हमने को बोलेंगे वी। बात, पर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वी हैड, बात करने की वर्ब होती है टॉक। टॉक तो फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगाएंगे, वी हैड टॉक्ड। मदर टू मां भी बोल सकते हैं, मदर भी बोल सकते हैं, नॉट कैपिटल, मां या मदर। सो हमने मां से बात कर ली थी, वी हैड टॉक टू मदर। वे कहां जा चुके थे? WH, कहां जा रहे हो? तो वे कहां जा चुके थे, तो कहां को बोलेंगे वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब। WH सेंटेंस वेयर हैड, वे को बोलेंगे दे। वेयर हैड दे, जाने की वर्ब गॉन, क्वेश्चन मार्क। वे कहां जा चुके थे? वेयर हैड दे गॉन, वेयर हैड दे गॉन। माधव भोजन नहीं कर चुका था, माधव भोजन नहीं कर चुका था। कोई बात नहीं, अब मना के खिला देंगे। माधव भोजन नहीं कर चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माधव। हैड नॉट, ईट खाने की वर्ब ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। माधव हैड नॉट ईटन फूड। इसमें एक समस्या सभी को अधिकतर आती है। कौन सी समस्या? अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डब्ल्यू सेंटेंस बनाते हैं, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यू नेगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो हमने भी वही किया कि माधव भोजन नहीं कर चुका था, माधव हैड नॉट ईटन फूड। आगे, आप मंदिर नहीं जा चुके थे। आप बना के ट्राई करिए यार, एक बार तो एक तो बनाइए, गलत होने दो, क्या दिक्कत है, गलतियां होने दो गलतियां। आप मंदिर नहीं जा चुके थे, बनाइए, 5 सेकंड का समय आपके पास, आपसे वाले 8 दे देंगे। आप मंदिर नहीं जा चुके थे, आप मंदिर नहीं जा चुके थे, तो आपको बोलेंगे यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। यू हैड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, यू हैड नॉट। जाने की वर्ब गो का थर्ड फॉर्म गॉन। यू हैड नॉट गॉन टू टेम्पल, मंदिर, अ प्लेस वेयर वी शुड वर्शिप, वी शुड प्रेयर, वी शुड डू प्रेयर। आप मंदिर नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। उसने माता पिता का ध्यान रखा था। उसने, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, और रखना भी चाहिए माता पिता का ध्यान। तो उसने माता पिता का ध्यान रखा था। यहां पे ही सी, बोथ वी कैन राइट। ही सी हैड, ध्यान रखने की वर्ब होती है केयर, थर्ड फॉर्म आएगा केयर्ड। ही सी हैड केयर्ड। अगर हमने ही यूज किया तो हिज, और अगर सी यूज किया तो हर। पेरेंट्स, उसने माता पिता का ध्यान रखा था। ही सी हैड केयर्ड हिज पेरेंट्स।
ये हर पेरेंट्स। सैनिकों ने दुश्मनों से लड़ाई की थी, सैनिकों ने, तो सैनिकों ने दुश्मनों से लड़ाई की थी, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। सोल्जर्स हैड फाइट की थर्ड फॉर्म फाउट, फाइट फाउट फिटिंग नहीं, फाउट फिटिंग होता है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, फिटिंग, सोल्जर्स हैड फिटिंग टू एनिमीज। वहां कंप्यूटर चलाना कब सीख चुका था, ये आप बनाइए, सीख चुका था क्वेश्चन मार्क। वहां कंप्यूटर चलाना कब सीख चुका था, WH वर्ड है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, this sentence is your homework, so you have to complete this sentence. Also it is an interrogative sentence, also I am completing this sentence. क्या हमने अंग्रेजी बोली थी, क्या हमने, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, वी स्पीक, पर स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। क्या हमने अंग्रेजी बोली थी, हैड वी स्पोकन इंग्लिश, लाइट चली गई यहां। क्या हमने अंग्रेजी बोली थी, हैड वी स्पोकन। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना याद हो गया तो आप और भी सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, और इनको हमने डिटेल में कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ा, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू लर्न, कीप गोइंग, वन टाइम यू विल नॉट बी सक्सेस, इट विल टेक इन टाइम। You have to do the experience, you get experience for second. So these are your solutions. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ इंटरेस्टिंग इस इंग्लिश जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए, बेहतर तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाकर अपने आप को इंग्लिश में कैपेबल बनाएंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।